कंसेक्यूटिव आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हमें मल्टीपल समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक टर्म है मल्टीपल, जिसका हिंदी मीनिंग है गुणांक। गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणा करने पर प्राप्त जो अंक होता है उसको हम गुणांक कहते हैं। अब नीचे से समझते हैं। जैसे 2 था, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ, यानी 2 का मल्टीपल होगा 2। ऐसे 4 को हमने 2 से गुणा किया और जो 8 है वो अंक हमें प्राप्त हुआ, यानी कि 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलेगा हमें, यानी कि 4 का मल्टीपल 8 हो जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, यानी 5 का मल्टीपल 30 होगा। अब कंसेक्यूटिव टर्म आप पहले समझ गए हैं, यानी कि जो एक के बाद तुरंत बाद आए, और मल्टीपल आप ऊपर समझ गए हैं। अब 2 है हमारे पास, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल। तो अब आप समझ गए हैं कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा उसे हम मल्टीपल कहेंगे, यानी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये 2 के मल्टीपल हैं। अब आप देखेंगे कि 2 के, यानी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी इनके बीच में कुछ भी छूटा नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। अब ये हो गई 2 के मल्टीपल। ऐसे 3 के मल्टीपल में भी कुछ छूटा नहीं है, इसका मतलब ये 3 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। सेम 4 के मल्टीपल में कुछ छूटा नहीं है, इसका मतलब ये 4 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। अब कॉमन चीज़ हमें यहाँ से क्या मिलती है? 2 का पहला मल्टीपल 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। गैप देखो, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप, 6 और 8 के बीच में 2 का गैप, यानी 2 के जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं उनके बीच में गैप 2 होगा। 3 के मल्टीपल, 3 और 6 के मल्टीपल के बीच 3 का फर्स्ट मल्टीपल होगा 3, सेकंड मल्टीपल होगा 6, और थर्ड मल्टीपल 9, और फोर्थ मल्टीपल 12। अब आप फिर नोटिस करेंगे कि कुछ छूटा नहीं है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। तो 3 और 6 यानी फर्स्ट मल्टीपल सेकंड मल्टीपल के बीच में गैप है 3, ऐसे सेकंड मल्टीपल थर्ड मल्टीपल के बीच में है गैप 3, ऐसे कंसेक्यूटिव मल्टीपल के बीच में गैप 3 है। इसका मतलब 3 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल गैप के कंसेक्यूटिव मल्टीपल के बीच गैप होगा 3। ऐसे 4 को आप देखेंगे कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 4 8 12 16, 4 और 8 के बीच में गैप 4, 8 और 12 के बीच में गैप 4, 12 और 16 के बीच में गैप 4, यानी जितने भी मल्टीपल होंगे, जिस भी के भी मल्टीपल होंगे उनके बीच गैप उतना ही होगा, लेकिन वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। अब कंसेक्यूटिव वाला कंसेप्ट हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पर 2 के मल्टीपल हैं 2 4 6 8, और गैप हमेशा इनमें 2 2 का होगा। अब आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि फर्स्ट मल्टीपल को हम कॉमन लेंगे और उसमें उतना ऐड करेंगे जिसका वो मल्टीपल है, यानी फर्स्ट मल्टीपल 2 है 2 का। अब ये 2 के मल्टीपल हैं, इसलिए सेकंड मल्टीपल निकालने के लिए हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं। 3 के मल्टीपल हैं, इसलिए 3 ऐड कर रहे हैं। और अगर हमें तीसरा मल्टीपल चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कंसेक्यूटिव वाले में बताया था, लेकिन मल्टीपल वाले में क्या होगा कि अगर हमें तीसरा चाहिए तो हम 2 बार जिसका मल्टीपल है वो जोड़ेंगे। हमें तीसरा मल्टीपल चाहिए था, ये 2 के मल्टीपल हैं तो हम 2 जोड़ रहे हैं 2 बार। अब हमें चौथा मल्टीपल चाहिए था, तो 4 से 1 कम यानी 3 जोड़ रहे हैं हम, 3 बार जोड़ रहे हैं 2 को, क्योंकि मल्टीपल 2 के हैं। 3 का समझते हैं, हमें दूसरा मल्टीपल चाहिए था 3 का, तो हम दूसरा चाहिए था यानी 2 से 1 कम हमने 3 जोड़ा। अब हमें तीसरा मल्टीपल चाहिए था, तो 3 से 1 कम 2 जोड़ रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि जिसका मल्टीपल है हमें उतना ही ऐड करना पड़ेगा, ये हम ऊपर से समझे हैं। अब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप अच्छे तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।